दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी देख रहे हैं हॉरर रेडियो। तो आज की सच्ची भूतिया कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची भूतिया कहानी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नाम का एक शहर है। बिलासपुर में ना थोड़ा आउटर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। उन्हीं में से एक फैक्ट्री में एक मैनेजर काम किया करता था। फैक्ट्री का जो मैनेजर था ना, वो लगभग वहाँ पर 30-32 साल से काम कर रहा था। इसलिए वो इस जगह को लेकर के इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था और वहाँ के लोग भी उससे इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे कि वो मैनेजर कम और वहाँ का को ओनर ज़्यादा लगता था। इसलिए कई बार वो अपने उस फैक्ट्री में अपनी बेटी को कई बार लेकर के आया था और कई बार वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ पे आया था और अपना काम भी सौंप देता था और कहता था, चलो भाई मेरा ये काम है, तुम संभालो। उसके ऐसा करने पे उसका मालिक भी उसे कुछ बोलता नहीं था। सब कुछ काफ़ी फ्रेंडली हो गया था। एक दिन की बात है, रात की शिफ्ट लगी हुई थी। रात में कुछ ज़रूरी काम चल रहा था और काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा था। तो इस मैनेजर की जो बेटी थी, वो भी उसका हाथ बटा रही थी। तो ये जो फैक्ट्री थी वो काफ़ी बड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर उसके ऊपर भी कुछ बना हुआ था। लेकिन ऊपर जाने का कुछ था नहीं, मतलब टेरेस टाइप का कुछ था, मगर वो हमेशा पैक रहता था। तो ऐसा होता है कि नीचे काम चल रहा है, काम चल रहा है और रात के 2 बजे के आसपास सब लोगों को बहुत थकान हो गई। तो डिसाइड हुआ कि चलो सब लोग अब बैठ के खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो मैनेजर साहब हैं, उनकी अपनी बेटी ललिता वो भी आ गई और जितने भी लोग हैं, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फीमेल्स भी हैं, सब अपने अपने ग्रुप में बैठकर खाना पीना खाने लगे। तो अचानक से क्या हुआ पता नहीं, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऊपर की तरफ से आ रही थी वो। मतलब जहाँ से पैक्ड रहता था ना, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बोला, वो वाले ऊपर की तरफ से एक अचानक से आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैनेजर साहब उठे और वो बोले कि मैं देख करके आता हूँ, कौन है ऊपर? जब सारे लोग काम करने वाले यहीं पर मौजूद हैं, तो ऊपर भला कौन चला गया? एक दो लोग बोले भी उनसे कि रुको रुको, आप रुको, हम सभी देखने चलते हैं, आप अकेले मत जाओ, अकेले प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं हूं ना यहाँ पे। तो अब वो गए हैं और सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं कि अब वो आएंगे आएंगे, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब लोग टेंशन में आ गए और सबसे ज़्यादा परेशान हुई उनकी बेटी ललिता। तो उसने हड़बड़ा करके बोला कि अभी तक मेरे पापा आए क्यों नहीं, और ऊपर से अभी किसकी आवाज़ आ रही थी? पापा ऊपर गए, अब उनकी आवाज़ आ ही नहीं रही है और अभी ऊपर से किसकी आवाज़ आ रही थी? तो क्या होता है कि ललिता जाने लगती है। तो एक दो लेबर उठते हैं और बोलते हैं, अरे मैडम आप मत जाइए, हम लोग जाते हैं। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। और ऐसा बोल के वो भी चली जाती है। तो वो भी लेबरों के साथ जाती है, वो भी गए, 2-3 लेबर गए और जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर चढ़े हैं। और जैसे ही वो उस पॉइंट में ऊपर पहुंचे, जो जगह हमेशा पैक रहती थी, जहाँ पर एक बड़ा सा गेट था, जहाँ पर ताला लगा हुआ था, उसके पास जैसे ही पहुंचे हैं, तो क्या देखते हैं कि ललिता के पिताजी, वो मैनेजर साहब, औंधे मुंह बेहोश पड़े हैं और उनके मुंह से झाग बह रहा है। सब लोग घबरा गए अचानक से। भागते हुए सबसे पहले ललिता ही अपने पापा के पास गई और पापा 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 बोलते हुए जैसे ही उसने पलटाई, तो एक अजीब सी स्मेल आई, एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आई। सब लोगों ने एकदम नाक बंद कर ली और साथ ही अजीब सी हवा, बबीता को एकदम ऐसा हुआ और एकदम से झटका लगा। सब लोग डर गए कि सर 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 आप ठीक हो कि नहीं? सर की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। सर की कंडीशन चेक की गई तो देखा गया कि सर अब खत्म हो चुके थे। ना ही उनकी नब्ज चल रही थी और ना ही अब उनकी सांसें चल रही थी। अब ललिता जी को भी बहुत ही जोर का झटका लगा था। ललिता कौन? जो सर की बेटी थी। वहां पर हड़कंप मच गया। आधी रात को एम्बुलेंस वगैरह आई है और जब सबको पता चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब ललिता एकदम शांत, वो ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ कर रही थी। सबको लगा कि ललिता को सदमा लग गया। ललिता को क्या है कि सब लोग रुलाने में लगे हुए हैं कि ललिता किसी तरह रो दे रो दे रो दे, मगर वो रोने का कोई नाम नहीं ले रही थी। घर का सारे रिश्तेदार आ गए, मगर बेटी रो नहीं रही है। सब लोग को यही लग रहा था कि भाई, बाप को अगर जरा सा भी कुछ हो जाए तो बेटी अपना पूरा घर सर पे उठा लेती थी,
और आज इसका बाप फैक्ट्री में मरा पड़ा हुआ था। अपने बाप को उसने अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा, मगर ये लड़की रो क्यों नहीं रही है? अगर ये रोएगी नहीं तो ये लड़की सदमे में चली जाएगी। तो सब लोग उसको रुलाने में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से भाई अर्थी उर्थी सब पड़ी हुई है, वो लड़की बहुत जोर से चीखी, और वहां पर जहां पर बाप का सर था ना, वहां पर वो लड़की जाती है और अपना सर बहुत जोर जोर से जमीन में लड़ा लड़ा के पीटने लगती है। और वो इतनी जोर जोर से अपना सर पीटने लगती है वहां पे कि सब लोग उसको देख करके दंग रह जाते हैं कि क्या कर रही है ये लड़की। आसपास कुछ अगरबत्ती वगैरह भी जला कर रखे थे, जैसे कुछ सामान वगैरह भी रख देते हैं ना, जैसे जो मृत व्यक्ति रहता है उसके खाने का जो रहता है, थोड़ा बहुत जो परोस के रखते हैं ना। तो क्या है कि वो इतनी जोर जोर से सर पीट रही थी कि उसका वहां पे सर ही फट गया। जैसे तैसे सब लोगों ने उसको कंट्रोल किया, लेकिन उस समय जब लोगों ने उसका चेहरा देखा उठा के, तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें वाखें पलट ली थी, यहाँ से उसका पूरा माथे से पूरा खून बह गया था। वो इतनी डरावनी दिख रही थी कुछ सेकंड के लिए कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उसको देखे तो घबरा जाए। उन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसने अपनी बाप की अर्थी को भी पलट दिया था। बाप जो है वो अर्थी से नीचे गिर गया था, उसका मृत शरीर है। अरे भाई, वहां पर बहुत 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 ज्यादा खराब कंडीशन हो गई थी। उसको जैसे तैसे लेकर के गए, कमरे में बंद किए। सब बोले कि पागल हो गई है क्या, ये क्या कर रही है। भाई बाप के उसको ठीक कंडीशन में वापस से लेटाया गया, और एकदम आजू बाजू वाले भी जितने लोग रहे थे सभी बहुत ही परेशान हो गए, और उसकी चिल्लाने की आवाज की वजह से सब वहां पे इकट्ठा हो गए। तो कुछ बुजुर्ग बुजुर्ग वहां पे रहे होंगे, वो बोले कि लड़की को लगता है भूत चढ़ गया है, ये पागलपन में ऐसा नहीं कर सकती है, ये सदमे में ऐसा नहीं कर सकती है, इसने जो किया है ये एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम किया है। तब वो बुजुर्गों ने बोला कि ये कोई सदमे में नहीं कर सकता, जो हरकत इसने की ये एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम थी। तो पहले तो इसके बाप का जो है ना अंतिम संस्कार कर दो, और फिर अगले दिन देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो फिर दिन में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अभी तक लड़की घर के अंदर पैकी है। सब लोग अंदर आए तो अंदर देखे कि भाई उसको कुछ खाना पानी कुछ दे देते हैं। क्या देखते हैं क्या कंडीशन है उसकी, अंदर से कुछ वो आवाज़ नहीं कर रही है, चूक का चा नहीं हो रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो जैसे ही लोग अंदर गए ना उसके कमरे में, तो पूरे ज़मीन में, लिटरली पूरे ज़मीन में उसका भरा हुआ है, उसका रूम पूरा उल्टियों से। और वो बिस्तर में एक कोने में पड़ी हुई है, और ऊपर की तरफ टेरिस की तरफ बस ऐसे करके देख रही है, बोल रही है तो उस समय उसको कोई कमजोर दिल वाला देख लिया होता तो उसको वहीं पर अटैक आ जाता। कमजोर दिल वाले व्यक्ति को इतना डरावना, इतना गंदा, इतना वियर्ड मंजर था, वो देख नहीं पाता वो। उस समय उसकी जो स्मेल आ रही थी वो बहुत ही खराब माहौल था। अरे भाई इतना खराब माहौल था, अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन खराब माहौल था तो था। तो जैसे तैसे करके उसको वहां से निकाला गया, वहां की चीजें साफ की गई। फिर सब लोगों ने सोचा चलो इसको अस्पताल लेके जाएंगे। तो अस्पताल जब उसको लेके जा रहे थे कार में भर के, तो लिटरली बता रहा हूँ कि मोहल्ले के रिश्तेदारी के लगभग 15 लड़के थे, मगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। भाई अब उसको कंट्रोल कैसे करें, अस्पताल कैसे ले जाएं उसको। सब इकट्ठे हो गए मगर फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो इतनी आक्रामक थी कि वो किसी की भी आंख में ही उंगली डाले दे रही, मतलब इतनी ज्यादा आक्रामक थी कि वो किसी की आंख हो बाहर कर दे। मतलब वो इतनी भयानक हो गई थी, इतनी खतरनाक हो गई थी, एकदम जानवर बन गई थी लिटरली। अब तक सब लोग समझ चुके थे कि इसके अंदर भूत घुस चुका है। अब ये भी एक प्रश्न चिन्ह था कि उसके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि जहां पर वो पड़े हुए थे वहां 3-4 लेबरों ने, खैर और ललिता ने भी देखा हुआ था। ललिता तो किसी बताने की कंडीशन में थे नहीं, मगर लेबर भी बता रहे थे वहां पर जहां पर उसके पिताजी पड़े हुए थे वहां पर लिटरली कोई और नहीं था, और उनके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। मगर ऐसा होता ही नहीं है भाई, कैसे हो सकती है? अगर कोई इंसान अभी ही मरा है तो कुछ ही मिनटों में कैसे ऐसी स्मेल आ सकती है। तो उनको जैसे ही पलटाया गया तो इतनी गंदी स्मेल आई, जैसे मान लो कि वो मृत शरीर साल भर से वहां पे पड़ा हो। वैसी स्मेल वहां पे नहीं आ सकती थी, लेकिन आई थी।
लोग समझ गए तुरंत ही कि ये कोई आत्मा का काम है, इसके पिताजी को और इसको किसी आत्मा ने पोजेस किया हुआ है और उसके पिताजी को लेके गई है और शायद इसको भी लेकर के जाएगी। फिर भी लोगों ने जैसे तैसे करके कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली किसी को। तो वापस से लोगों ने जैसे तैसे करके उसको कमरे के अंदर लेकर के गए और उसको कमरे में बंद किए। लोगों ने फिर तांत्रिक बाबा को बुलाया और फिर पास के ही गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तो लोगों ने जा करके उनको वहां से लेकर के आया। तो तांत्रिक बाबा जैसे ही आकर के उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि ललिता वहां पर है ही नहीं। बोले कि ललिता कहाँ चले गए, इस कमरे से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, सब कुछ बंद है। अब भाई ललिता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? चारों तरफ एकदम ढूंढा ढांडी मचा दी गई कि दरवाजा तो एकदम लॉक है, घर में एक ही दरवाजा है। तो देखा लोगों ने घर की छत में कॉर्नर में वो बैठी हुई है और नीचे जाने की फिराक में है। लोग वहां पे एंड टाइम पहुंच गए और लोगों ने उसको नीचे खींच लिया। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता, मगर लोगों ने एंड टाइम पे आकर के संभाल लिया। तो बाबा ने बोला कि इसका यहाँ पर कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो बाबा ने बोला कि हम एक बंधन देते हैं और उस बंधन की मदद से, मतलब हम एक मंत्र बोल रहे हैं, आप सब लोग उस मंत्र को रिपीट करो। आप लोग भी मेरा हाथ पकड़ लेना और फिर एक मंत्र मैं बोलूंगा, आप लोग भी उस मंत्र को रिपीट करना, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी, जो इसकी नेगेटिव एनर्जी से भी ज्यादा ताकतवर होगी और वो बंद जाएगी यहीं पर। तो क्या होता है कि इसका यहाँ पे कुछ भी हला भला यहाँ नहीं हो सकता, वो जंगल में ही होगा। तो इसके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो किसी और के अंदर प्रवेश ना कर जाए और आसपास के अड़ोस पड़ोस में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए जंगल में ही पूरा अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो सब उसको लेकर के जंगल में जाते हैं और तांत्रिक बाबा ने क्या किया कि सबको अपना हाथ पकड़ाया। और ये तांत्रिक बाबा का क्या नाम था, कस्तूर चंद्र। तो बाबा ने सब लोगों को वो पकड़ा दिया है अपना हाथ और किसी तरह कंट्रोल करके सब लोग उसको जंगल में लेकर के गए। तो जंगल में लेकर के गए, अनुष्ठान किए। रात के लगभग 2:30-3 बजे अपना अनुष्ठान शुरू किया। तो तांत्रिक बाबा के अनुष्ठान की वजह से लड़की थोड़ी फ्री हुई और एक तरीके से बेहोश की जैसी होने लगी। तो तांत्रिक बाबा बोले कि आप सभी लोग लड़की को लेकर के जाओ, आप सभी पहले जाओ, फिर बाद में मैं जाऊंगा। तो सब लोग ललिता को लेकर के निकल गए। ललिता का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ, मगर कहानी यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। अब यहाँ से तांत्रिक बाबा की एक अलग जर्नी शुरू होती है। वो तांत्रिक बाबा कस्तूर चंद्र जी यहाँ से अपना सारा सामान बटोरे। अब वो तांत्रिक बाबा भी फ्री हो गए और वो भी सोचते हैं कि अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो जिस जंगल में ये काम कर रहे थे उस जंगल से इनकी घर की दूरी करीब 20-25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर रही होगी। तो ये उठे और अपनी ओटली पोटली में सामान डाल के अपने घर की तरफ निकलने लगे। तो रास्ते में ही इनको एक पेड़ मिला नीम का। उस नीम के पेड़ के जैसे ही नीचे से ये गुजर रहे थे तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तांत्रिक बाबा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ना ही वो ऊपर की तरफ देखे और ना ही वो उस आवाज की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश किए। मतलब भगवान का नाम जपते हुए महादेव 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 जपते हुए वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन पीछे से अचानक से आवाज आती है, रुक तो जा, इतनी क्या जल्दी है। ये एक औरत की आवाज थी। आखिरकार तांत्रिक बाबा को रुकना पड़ा। पलट कर देख। तांत्रिक बाबा पलट कर देखते हैं। उसने फिर से बोली, पलट कर देख, तेरी पीछे हूं। तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि अगर मैं पलट जाऊंगा तो तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखी है क्या? अगर मैं पलट जाऊंगा तो तू मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। जैसे पहले तूने उस आदमी की जान ली और जैसे उस लड़की की जान लेने के लिए अब तू तुली हुई थी, अब तू मेरे पीछे लग जाएगी, तू मुझे सिखा रही है। तो औरत बोलती है, तुझे कुछ नहीं करूंगी, पलट कर देख, तू मुझे पसंद आया है। तांत्रिक बाबा झटका खा गए। अब कोई चुड़ैल भूत कुछ ऐसा बोल दिया कि तू मुझे पसंद आया है, तो चाहे आप उसे पलट कर देखो ना देखो, आप उससे कैसे भी छुटकारा पाने की कोशिश करो, वो आपके पीछे लग जाएगा। आप किसी भूत को पसंद ना हो ये प्रे करते रहा करो आप। तांत्रिक बाबा पता नहीं कैसे उस चुड़ैल भूतनी को पसंद आ गए। वही चुड़ैल जो उस ललिता के शरीर के अंदर थी। तांत्रिक बाबा रुके और मजबूरन बाबा जी को पलटकर देखना पड़ा। उस नीम के पेड़ के नीचे ही वो चुड़ैल सर ऐसे नीचे जमीन में और पैर ऐसे ऊपर करके उल्टा खड़ी है।
जैसे ही तांत्रिक बाबा पलटे, तो जैसे ही उनकी नजर पैर पर पड़ी तो वो चुड़ैल जोर जोर से "हा" करके जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज से पूरा इलाका, पूरा जंगल गूंज पड़ा। तांत्रिक बाबा फिर से नीचे देखे और एकदम घबरा कर बोले, ये क्या सिचुएशन है? तांत्रिक बाबा कुछ सेकंड के लिए अपनी नजरें चुराए। चुड़ैल बोली, डर गया क्या? तो तांत्रिक बाबा बोले, नहीं, मैं क्यों डरूंगा? जब महादेव का हाथ मेरे सर पर है तो मैं तुझ जैसी चुड़ैल भूतनी से नहीं डरता। तूने देखा नहीं है अभी मेरे महादेव के आशीर्वाद से तू कैसे निकल के भागे, इसीलिए तू खुश हुई लग रहा है। तो चुड़ैल बोलती है, अच्छे अच्छे मुझे भगा नहीं पाते, लेकिन तूने कर दिया, क्या तू मुझसे शादी करेगा? तांत्रिक बाबा बोलते हैं, ये तू मुझसे कैसी बात कर रही है, और मैं तुझसे कोई शादी होती नहीं करूंगा, ना ही तुझसे, यहाँ तक कि किसी से भी नहीं। वो आगे बढ़ती है और सीधी हो जाती है और बोलती, तुझे करना तो पड़ेगा। अब तांत्रिक बाबा मन में बोलते हैं कि मैं इसके मना करूं तो करूं कैसे? अभी इज्जत से बोल रही है और मैंने अभी से मना किया और जबरदस्ती किया कुछ, तो ये अभी तो चली जाएगी मगर बाद में वापस से नुकसान पाने आ जाएगी। उसका प्रपोजल मैं ठुकरा रहा हूं तो ये बाद में बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगी। तो तांत्रिक बाबा ने बोल दिया कि एक शर्त पर करूंगा। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि शर्त ये है कि तुझे ना एक साधारण औरत की जैसे मेरे साथ रहना पड़ेगा। चुड़ैल बोलती है कि ठीक है, शादी अगर तू मुझसे शादी करेगा तो मैं तेरे लिए साधारण औरत बनने के लिए भी तैयार हूँ, ना तुझे पता चलेगा कि मैं चुड़ैल हूँ और ना ही किसी और को। तांत्रिक बाबा बोले, चल ठीक है, चल मेरे साथ। अब वो चुड़ैल पीछे 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 चलने लगी। वो काफी डरावनी दिख रही थी, लेकिन जब तक तांत्रिक बाबा अपने घर अपने गांव पहुंचे तब तक वो चुड़ैल एक बहुत सुंदर औरत बन चुकी थी, बहुत सुंदर। तांत्रिक बाबा देख कर चक्कर खा गए। वो बोले, ये क्या मामला है भाई, ऐसी शक्ति, ऐसी चुड़ैल, ऐसी भूतनी से तो पाला पहली बार पड़ा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, किससे डिस्कस करें? तांत्रिक बाबा की शादी तो हुई नहीं थी। खैर उनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, उनकी उम्र उस समय रही होगी 32 साल के आसपास। तांत्रिक बाबा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। घर का दरवाजा खोलते हैं और अपना बढ़िया हाथ पैर धोए और कुछ मंत्रों का जाप करना था, जाप किए और नीचे ही चटाई बिछाकर सो गए। भाई वो लिटरली सो गए और चुड़ैल की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सुबह उनकी नींद खुली, पता है कैसे? कि पैर में प्रेशर पड़ रहा है। तो वो उठ करके देखते हैं कि पैर में क्या प्रेशर पड़ रहा है। तो वो उठ करके देखते हैं कि वही खूबसूरत औरत जो पिछले रात में एक डरावनी औरत थी, वो उनके पैर दबा रही थी और पैर दबाकर तांत्रिक बाबा को उठा रही थी। तांत्रिक बाबा डर कर उठने लगे तो वो बोली कि घबराओ मत, आपकी साधारण पत्नी हूं मैं, आपको भला मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? डायरेक्ट मैं ऐसे आपको उठा नहीं सकती थी, इसलिए प्यार से पैर दबा करके आपको उठा रही हूँ। वो अपनी भाषा में आपसे बात कर रही होगी, मतलब उन तांत्रिक बाबा से बात कर रही होगी। तो आपको जो चीज़ समझ में आए मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो खैर ठीक है, तांत्रिक बाबा उठे और वहाँ पर पानी का लोटा रखा हुआ था, उसने तांत्रिक बाबा को वो पानी पकड़ा दिया और तांत्रिक बाबा पानी पीने लगे। धीरे धीरे करके दिन क्रॉस हुआ और सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। एक दिन की बात है कि तांत्रिक बाबा को पता चलता है कि गांव में जितने भी पालतू जानवर हैं वो कम होते जा रहे हैं। वो जंगल की तरफ जाते हैं और लौट कर नहीं आ पाते हैं। सब लोगों को लगा कि जंगल में कुछ ऐसा चीता या शेर आ गया है जो जानवरों को छोड़ता नहीं है, निपटा देता है। तो लोगों ने जंगल की तरफ अपने जानवरों को छोड़ना बंद ही कर दिया, अपने घर में ही रखने लगे। लेकिन घरों में ही जो खूंटे से बंधे हुए जानवरों का जो घर होता है वो भी एक अलग घर होता है ना, तो वहां से भी जानवर गायब होने लगे। हर अल्टरनेट डेज में गांव का एक एक जानवर गायब होने लगा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सब लोग आए तांत्रिक बाबा के पास। बोले, तांत्रिक बाबा चल क्या रहा है अपने गांव में? अपने गांव में आप जैसे सिद्ध पुरुष हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? तांत्रिक बाबा बोले कि हम कैसे रोके, हम कोई भगवान थोड़े हैं। खैर हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से जो भी मतलब उनके पास परी वगैरह या कोई पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी जो भी रही होगी, तो उसकी सहायता से उनको क्या पता चला कि जानवर गायब हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण कोई और नहीं, उनकी खूबसूरत बीवी है।
जो हर अल्टरनेट डेज की रात को, मतलब हर एक अगली रात को, वो अपने असली रूप में आती है और लोगों के घर में जाती है और उनके खूंटे से बंधे हुए जानवरों को निकाल के उनको जंगल में ले जा करके उधेड़ उधेड़ के अपनी भूख मिटाती है। तांत्रिक बाबा ये सब समझ के एकदम सन्ना गए और उनके हाथ पैर कांपने लगे। तो गांव के लोग बोले कि तांत्रिक बाबा आपको क्या पता चला, बताओ ना हमें भी। तो तांत्रिक बाबा कुछ भी नहीं बता पा रहे। तांत्रिक बाबा अपने लोटे से पानी पिए और बोले कि कुछ नहीं, अनर्थ हो गया है, इस गांव में किसी का श्राप लग गया है, जितना जल्दी हो सके इस गांव को खाली करके जाना होगा। सब तांत्रिक बाबा के पैर में गिर गए। तांत्रिक बाबा, अपने गांव को छोड़कर कैसे जाएं, ये कैसे कर दें हम, ये तो संभव ही नहीं है। अब ये सब तांत्रिक बाबा ने बोला कि अभी हमको खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी श्राप गांव में लगा है वो हट जाए। तांत्रिक बाबा बोले कि हम एकदम पागल हुए जा रहे हैं, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम ये चोला उठा के अभी फेंक देंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप तांत्रिक बाबा किसी से ना कह सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज अब इनके उल्टे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एक हफ्ते बाद तांत्रिक बाबा के घर में उनके बड़े भाई साहब का परिवार आता है। तो तांत्रिक बाबा के जो बड़े भाई की जो पत्नी थी, उनकी एक बेटी भी थी, वो इनके घर पर आई हुई थी। तो ऐसे उनकी बेटी की बहुत तबीयत खराब चल रही थी। तो इनकी बेटी को झड़ाने उड़ाने के मामले में तांत्रिक बाबा कई बार अपने रिश्तेदारों को बुला लेते थे अपने ही घर पे कि 7 दिन 10 दिन का अनुष्ठान है, वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनके बड़े भाई साहब का परिवार आया हुआ था। तो तांत्रिक बाबा की भाई पत्नी भी है। अब उन्होंने अपनी पत्नी का नाम उन्होंने पुष्पा रखा हुआ था। अब जो ये तांत्रिक बाबा के जो बड़े भाई हैं, वो जो किसी और गांव में रहते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो थी, तो ऐसा होता है कि जब बड़े भाई की पत्नी और जो बड़े भाई की पत्नी और बेटी आई हैं, उन्होंने देखा कि हर दूसरी रात को पुष्पा दरवाजा खोलकर कहीं जाती हैं और तांत्रिक बाबा कहीं कुछ कहते भी नहीं हैं। तो बड़े भाई साहब अकेले में तांत्रिक से बोले कि भाई आपकी पत्नी हर दूसरी रात को जाती कहाँ है, आधी रात को। तो तांत्रिक बाबा उस समय बात को इग्नोर कर देते हैं। तो जब नजरें तांत्रिक बाबा चुराते हैं, तो उनकी नजरों में उनकी जो भाभी जो थी वो कुछ पढ़ लेती हैं। तो भाभी जी सोचती हैं कि इस चीज के बारे में तो अब हमको ही पता लगाना पड़ेगा। अब अगली रात आती है और आज की रात में भी 2 बजे तांत्रिक बाबा की वो जो पत्नी, जो काफी ज्यादा खूबसूरत चुड़ैल पुष्पा, वो उठती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। अब यहाँ से तांत्रिक बाबा की जो भाभी जी भी जो थी, वो भी एक्टिव थी, वो बस सोने की एक्टिंग कर रही थी और उनकी आंख खुली और वो पीछे 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 चल दी उस पुष्पा के। अब पुष्पा जैसे ही जंगल में गई, तो जंगल में कोई तो जानवर क्रॉस हो रहा था। पुष्पा ने जानवर को पकड़ी और हच से हा करके उसको खाने लगी। और खाते खाते पुष्पा इतनी डरावनी हो गई कि भाभी जी से समझ ही नहीं पाया और भाभी जी चीख मारी और भागी घर की तरफ। और वो भागते हुए बोली, देखो देखो देखो, चुड़ैल है चुड़ैल है चुड़ैल है। वो तो अच्छा हुआ कि गांव के किसी और आदमी ने कुछ सुना नहीं। तांत्रिक बाबा ने किसी तरह अपनी भाभी जी को चुप कराया और बोले, भाभी जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, भाभी जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, नहीं तो ये गांव वाले मुझे मार डालेंगे। वो बोलती कि ये क्या है, ये तेरी पत्नी तो है नहीं, ये तो चुड़ैल जैसा कर रही है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब उसका खेल खत्म। मैंने उसको बोला था कि तू एक साधारण महिला बन के रहना पड़ेगा, और मैंने उससे बोला था कि जिस दिन मुझे पता चल गया कि तू साक्षात चुड़ैल है तो तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। तांत्रिक बाबा वहां पे दंदनाते हुए अपनी भैया और अपनी भाभी के साथ वहां पर गए। तो उस समय वो पुष्पा वहां पर अपने चुड़ैल के ही रूप में थी। तांत्रिक बाबा ने देख लिया और बोले, अब हो गया, तूने बोला था मुझसे कुछ साल पहले कि तू असली रूप में कभी भी मेरे सामने नहीं आएगी और हमेशा एक साधारण स्त्री के रूप में रहेगी, जो तू की नहीं। तू एक चुड़ैल थी कई समय तक ये सब बातें नजरअंदाज की, लेकिन अब सबको पता चल गया है, अब तुझे मुझे छोड़कर जाना होगा। तो चुड़ैल जो है वो अब पूरा अपने प्रॉपर रूप में आई, अपने डरावने रूप में, और स्माइल करते हुए अपने
डरावने रूप में आई और बोली, जितने साल भी मैं तेरे साथ रही बड़े अच्छे बीते हैं। जा, तुझे मैं अब वचन देती हूँ कि अब आज के बाद से तुझे जो भी चाहिए होगा तू उसी नीम के पेड़ के नीचे आकर के मुझसे मांग लेना, तुझे वो तुरंत ही मिल जाएगा। मैं जा रही हूँ, अब कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। बस वो गई 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 और आगे जाके धुआं हो गई। भाई, अब तांत्रिक बाबा के हाथ पैर कांप गए। आने वाले 5 साल तक तांत्रिक बाबा अकेले ही जीवन व्यतीत किए। फिर बड़े भाई साहब ने तांत्रिक बाबा के लिए एक साधारण महिला देखी और उनकी शादी करवाई। कस्तूर चंद्र जी की पत्नी आई, फिर उनका एक बेटा हुआ, एक बेटी आई। और अब वो उस बेटी के बेटे ने ही ये कहानी मेरे एक मित्र को बताई थी और उसने ये कहानी मुझको सुनाई, तो मैंने सोचा कि आपको ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी। और मैंने तो ये सोचा कि भाई ये कहानी तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर तो पूरी की पूरी एक वेब सीरीज बन सकती है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही डरावनी कहानी हो तो आप वो मुझे अपने इंस्टाग्राम लिंक पर डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, ये कहानी डरावनी लगी हो, तो आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और जाते जाते बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप कल एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर।